नमस्कार सभी को। धर्मेंद्र बिलोटिया को लेकर आज बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। लोग इसको राजनीतिक और सांस्कृतिक और देश के स्तर पर इसको मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं। उसकी दो तीन शायद इस प्रकार की रील आ गई हैं। अभी मेरे सामने एक रील आई जिसमें वो रावण का वेश धारण कर भाग रहा है। रावण महाराज भाग क्यों रहे हो? अरे ये पागल जनता में जलाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही नहीं यार। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? अरे तो 3 गलती हर इंसान की माफ कर दी जाए, मैंने तो एक ही गलती करी, फिर भी मेरे हर साल ये पीछे पड़ जाए जलाने के लिए। और चलो ठीक है, राम भगवान जैसे जलाने आए तो मैं 10 बार जलने के लिए तैयार है, पर ऐसा ऐसा लोग जलाने आए कि जो खुद रावण है। ये दुनिया में कहीं मैं एक ही पापी था रावण जला के ऐसा खुश हो जैसे कि धरती से पाप ही खत्म हो गयो है। मैं गारंटी से लिख के दे दूं कि हर घरे पापी बैठियो है। पहले तुम्हारे अंदर का रावण है तो मारो, जे के बाद में जलाने चल जाओ। है रावण मारो, पहले तुम्हारे अंदर का रावण जलाओ। चलो ठीक है भाई साहब, अभी जनता पड़ी है मेरे पीछे जलाने के लिए, है बाद में बताऊंगा। और कुछ बच्चे उसके पीछे लगे हुए हैं। उसको कोई व्यक्ति रोकता है और कहता है कि रावण भैया क्यों भाग रहे हो, तो वो बताता है कि भाई लोग मुझको जलाने के लिए पीछे भाग रहे हैं। उसमें फिर वो बताता है जो कि बातें बिल्कुल यथार्थ हैं। यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से उसको देखे, यदि यथार्थ दृष्टि से देखे, सत्य की दृष्टि से देखे, तो उसने एक भी बात गलत नहीं कही। उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि भाई मैंने एक गलती की थी, उसके लिए मुझको आज तक जला रहे हैं, और वर्तमान में प्रत्येक घर में एक एक रावण बैठा हुआ है। भाई राम सा हो तो मुझको जलाए तो मैं जलने के लिए तैयार हूँ, 100 बार जलने के लिए तैयार हूँ। जला कौन रहा है? रावण जला रहा है। लोगों के अंदर मनों में रावण बैठे हुए हैं, घरों में रावण बैठे हुए हैं, आचरणों में रावण बैठे हुए हैं, वो लोग मुझे जला रहे हैं। एक देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि, इसी चीज को यदि कोई मेरे जैसा बोलता, कोई महात्मा बोलता, तो इस चीज को सहज समाज स्वीकार कर लेता। बस उसका इतना है, चिंतन बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा चिंतन है, बस क्योंकि वो एक हास्य नट के रूप में जाना जाता है भारत में, इसलिए उसके मुख से ये सच्चाई भी सुनना बड़ा कठिन हो जाता है ना। जैसे नेताओं के मुख से कोई आरती नहीं सुनना चाहता, नेता कोई आरती करके फंड कर रहा है, ड्रामे कर रहा है ना, या स्वांग रच रहा है, इस प्रकार की बातें करते हैं। और वहीं यदि कोई पुजारी है, भले ही अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, वो बड़बड़ा भी रहा होगा ना, तो ऐसा लगता है कि आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। लोगों के प्रोफेशन पे, लोगों के कार्य पे मत जाइए। यदि कोई व्यक्ति सही बोलता है, उसको स्वीकार कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। यदि इस प्रकार से यदि आप टांग खींचने में लगे रहे ना, कई बार क्या ना, डाकुओं के अंदर भी अध्यात्म जागृत हुआ है। इस प्रकार के ज्ञान किस बुद्धि में देना है परमात्मा को, कहाँ पर क्या चीज उपजती है, इसके विषय हम नहीं जानते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, पर ये भी सुना है कि उल्टा नाम लेते थे, मरा मरा कहते थे, और अचानक से जो है ब्रह्म समान हो गए वाल्मीकि जी। ये सुनने में तो आता है, मतलब हमारे यहाँ परंपरा है इसको मानने की। तो यदि कोई सही बात कहता है, हाँ, यदि राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रद्रोही बात यदि कोई करता है, तो उसका पीछा किया जा सकता है। मैंने तो ये देखा कि इतना ट्रोल तो अभी इसको कन्हैया को नहीं किया गया था, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे किनारे गए थे। कई लोग ऐसे बहुत देश के प्रति बड़े ही लापरवाह व्यक्ति हैं, उनको नहीं किया गया इतना ट्रोल जितना अभी इस बच्चे को किया जा रहा है। बाकी ये देखा जाए ना, तो सत्य सुनने की आदत नहीं रही है। जैसे एक दुबई वाली वीडियो और थी, वो दुबई में जाके शायद जमीन को चुम्बन करता है, इतना इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी फिर भी क्योंकि एक वो हास्य नट है, एक लोगों के लिए मनोरंजक चीजें बनाने का उसका कार्य है, तो वो इस प्रकार की चीजें करता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हंसाने के लिए देखा जाता है, एक वो लड़का है, कौन सा लड़का है वो, नाली का पानी पी जाता है, उल्टे सीधे काम कर लेता है, तो वही भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक होगा ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, उससे भी भारत पर देखा जाए तो ब्लेम लग रहा है। ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो करता है। बाकी ये तो इसका प्रोफेशन है कि लोगों को हंसाए, है ना, ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो यही सीखा है और इसी से लोग उसको पसंद करते हैं। तो उसका इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि कहा है उसने कि दुबई की सड़कें इतनी अच्छी हैं और भारत की सड़कें ऐसी हैं, तो कई जगह भारत में ऐसे, भारत देखो, केवल मुंबई, इंदौर, है ना, और जो हमारे विकसित शहर उनको क्यों देखते हैं? वो व्यक्ति किसी गांव से होगा, गांव में उसने ऐसी स्थिति देखी होगी। गांव में भी सड़कें जाती हैं, वो सरकार के द्वारा ही जाती हैं, सरकार ही उन्हें बनाती है। विदेशों में ऐसा नहीं पाया उसने, तो उसने इस बात को कहा। और आप खुद जानते हैं, अब अभी यदि आप भाजपा के हैं, तो कांग्रेस के कई नेता हैं जिनका आप घोटालेबाजी का वो पर्चा खोलते हैं बार बार कि इसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया। यदि कोई कांग्रेसी है जो इसका विरोध कर रहा है, तो वो भी जानते हैं अच्छे से कि कभी वो भाजपा के नेताओं का विरोध करता है, भाजपा के घोटाले सम्मुख लाने के प्रयास करता है।
नहीं होते तब भी प्रयास करता है, तो उस समय क्या देश की बेइज्जती नहीं हो रही होती। बस इतना ही कि उसने दुबई का उदाहरण दे दिया, भारत के किसी शहर का उदाहरण देता तो भारत के नेताओं के विषय में नहीं कह सकता था, इसलिए दुबई का उदाहरण दे दिया। नेता कहीं भी हो, करप्ट होने की संभावना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेता भारत के भी कई ऐसे रहे हैं जो करप्ट थे, अभी भी हो सकते हैं कोई करप्ट हो, है ना। तो उसी संभावना के तहत जो उसने देखा, जो उसने जाना, उसके अनुसार उसने कोई बात कही। उसमें करणी सेना के अध्यक्ष वगैरह ये जो चल रहा है, बड़ा ही मतलब इतने ऊंचे लेवल से मत उठाइए, वरना आप तो कुछ नहीं करेंगे। वो व्यक्ति, आप उसको एक समाज में मनोरंजक के तौर पे है वो, तो उसको आप नेता बना देंगे, है ना। और कुछ नहीं होगा इससे, उसका कुछ नुकसान नहीं होना है, उसका फायदा ही होना है। यदि नुकसान करने की दृष्टि से कर रहे हैं, जब भी मत कीजिए। नारी अपमान की बात कही कि धर्मेंद्र बिलोटिया ने नारी का अपमान किया है ना, मातृशक्ति का अपमान किया है, तो देखो ये जो है परस्पर देख सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में मैंने वो वाली वीडियो भी देखी जिसमें वो जो बहन थी उसने इसको छपरी कहा, कि छपरी रीलबाज। वैसे देखा जाए तो देखो अहंकार सबके अंदर होता है, उसके अंदर भी अहंकार था। ये मैं इसको देखता हूँ ना जब दोनों को, तो एक भाई बहन की लड़ाई की तरह दिखाई देता है। आप इसको किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं। जैसे घर में भाई नहीं बहन से कह देता है तू छिपकली, तो भाई के फिर बहन कह देती है भाई तू करकटा, है ना। इस प्रकार की जो बातें आती है एक दूसरे को चिढ़ाने की, तो इस प्रकार की चीजें इसमें नारी शक्ति अपमान इत्यादि ये जो है ना, अब क्या ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसने जवाब दिया था, इसने भी सोशल मीडिया पर दिया, बस इतना प्लेस दोनों के एक से हो गए। जिस रूम में बहन ने भाई से कुछ कहा था, उसी रूम में भाई ने बहन से कुछ कह दिया। इतना भी ले सकते हैं इसको। अब इसमें इतना हाइपर होने की और इतना वो लेने की जरूरत नहीं है। अपमान वहां नारियों का हो रहा है जहां पर नारी शक्ति को भारत में बुर्का पहनाकर और सरेआम बंदी बनाकर रखा जा रहा है। जहां 3 तलाक के नाम पर घर से निकाल दिया जा रहा है, हलाला के नाम पर, जहां पर 4-4, 5-5 लोगों के पास नारी को घूमना पड़ता है। इस परंपरा से है नारी शक्ति का अपमान यदि देखा जाए तो, मातृशक्ति का अपमान भारत में देखा जाए, और ये भारत में हो रहा है। इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस ये थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ जो कर रहे हैं ना, उन लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर आप कहाँ बोलने लग गए हो, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ बोलने लग गए हो, है ना। तो उन दोनों का ये जो है ज्यादा नारी का अपमान मान के मतलब इसको, है ना। सामान्य बात उसने वैसे ही कहा है कि भाई कुछ क्या कहा था उसने कि नाक माक में उंगली डालती होगी इत्यादि कुछ बात कही उसने, है ना। एक फिजिकल कमेंट उसको थोड़ा सा जिनको बुद्धिजीवी समाज कही जाती है उसमें थोड़ा सा माना जाता है, परंतु क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र का बालक है, तो ग्रामीण क्षेत्र का बालक है, तो उसने जैसा सीखा है बचपन से वैसे ही वो बोलेगा। अब वो अपनी बहन को चिढ़ाता होगा, पूछ लेना बहन को किस प्रकार चिढ़ाता होगा, कि किसी बहन को चिढ़ाता होगा। तो मैंने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बहन आपस में इस प्रकार की तोंक झोंक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना झगड़ना चलता रहता है। उसी प्रकार से उसने उसी भाव से एक बार बोल दिया। बाकी इसमें महिला का अपमान करने लायक कोई अभद्र शब्द, कोई गाली गलौच, इस प्रकार की चीजें नहीं बोली गई हैं, तो इसको भी इस प्रकार से ना लें। उसको समझाया जा सकता है बैठ के, यदि वो गलत करता है तो। इस प्रकार के जो सामूहिक विरोध, एक धर्मेंद्र बिलोटिया जो है उसने जो बातें कही है उसमें से जो सत्य है उस बात का विरोध करने का प्रयास मत करें। क्योंकि मैंने जो देखा अभी, उसकी जो 2 वीडियो मैंने देखी जिन वीडियो में उसने किया है, बाकी सब देखो आजकल यदि देखा जाए तो कई लोग इस प्रकार के कंटेंट बना रहे हैं जिन कंटेंटों का भारत में कोई लेना देना नहीं है, होने नहीं चाहिए। कोई जुए को प्रमोट कर रहा है ना, कोई अश्लीलता को प्रमोट कर रहा है, कोई विदेशी संस्कारों को प्रमोट कर रहा है। ऐसे कई प्रकार की चीज चल रही है, उनका विरोध करने के लिए तत्पर रहिए। मैंने अभी देखा, मैंने इंदौर में शायद पुतले जलाए उसके, तो ये इत्यादि चीजें, ये सब राजनीतिक चीजें हैं, इनको ना करें, है ना। आप लोग जो है सत्य का पालन करें, सत्य को धारण करें, और कोई व्यक्ति सत्य कहता है ना तो उसको स्वीकार करें। चाहे आपको समस्या लग रही है तो व्यक्तिगत तौर पर उससे चर्चा कर लीजिए। इस प्रकार के मुद्दे उठाने से कोई लाभ नहीं है, है ना। तो आप सभी से आशा है